इब तक मारा देश का जवान छाती अड़ा खड़ा है, आओ भाई मारो गोली, यहाँ मारो बोले। और तड़का उसने मेरा भाई तेरा यार गोली लाग गई, तेरा मान सम्मान तक तेरे को नहीं देंगे, तेरी डेड बॉडी छोड़ के आओगे, तेरा बालकान कौन पालेगा, तेरा पेंशन कौन नहीं मिला, तेरे को और पैसे कौन मिले, कौन अड़ेगा भाई आगे? अमित शाह छोरा अड़ेगा के? मैं तो पूछू और नेताओं का तीन तीन दो तीन तीन निजाम की छोड़ रखे, जो कोई बीसीसीआई का प्रधान, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई पुंजड़नाथ, इनके छोरे अड़ेंगे कि इनकी औलाद अड़ेगी? आज सांस लेवा फौज ये गांड लेवा, उस फौज को पिलसन कोनी, वह फौज बॉर्डर में बैठी दुश्मना गोली चल रहा बराबर में घूरे के जावे, उनको पेंशन नहीं है, उनको तनख्वाह 20-20 हजार रुपये, और ये इनकी 10-10 पेंशन, 10-10 तनख्वाह। क्यों भाई? मैं बार बार यही सवाल पूछूं, अरे जो किमें नहीं करे सारा देश को लूटे, उनकी तो पेंशन 20-20, 10-10, 5-5 है, और तनख्वाह इतनी मोटी मोटी। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ भगवत मान का, ऐसा मर्द मुख्यमंत्री होना चाहिए भाई साहब। सौदा है कि मैं नहीं मार लेता होगा तो भाई साहब 1 करोड़ रुपये दिए, 1 करोड़ रुपये कैश दिया जी, 1 करोड़ रुपये ले भाई, छोरा शहीद होया, 1 करोड़ का मान सम्मान हम देख करांगे। जब हमारा हरियाणा का कोई भाई इस प्रकार हो जाता तो हमारा ताऊ खट्टर को देता 10 रुपये भाई। अब अमृतपाल जो हमारा भाई एक्सपायर हुआ है, उसका माथम गोली लग रही है, उसका माथम गोली लग रही है, और भाई वो बॉर्डर पर तैनात था, ये बॉर्डर पर तैनात था, माथम गोली लग रही है, प्राइवेट एम्बुलेंस में 2 फौजी उसको लेके आए, वो भी सिविल वर्दी का में, और वो भी आके नो बोले जी यो केस होता है, बोले भाई इस तरह मान सम्मान देना चाहिए सारा काम ने कहीं उनको। नो बोला जी नई पॉलिसी के तहत अग्निवीर को कोई मान सम्मान नहीं दिया जाए। क्यों भाई? फौजी को नहीं वो। हमारी सारी मीडिया एक ही बात दिखावे, हमारे नेता एक ही बात करें, पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान फैल हो गया, पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तान वाले गोली खा गए, दाने को नहीं खाने उड़े। फिर भी वहां की फौज तो रेगुलर है, वहां की सरकार ने तो अग्निवीर योजना कौन लेके आए? मारला करोड़पति अग्निवीर योजना लिया आया, मारला तो मैं तो करोड़पति हूं, तो फिर अग्निवीर योजना क्यों ले आया? जब इसे पूछा गया कि अग्निवीर योजना क्यों लेने लग रहे हो फौज के अंदर, तो बोले जी पैसे को नहीं तनख्वाह देने। अरे फौजिया ने तो पीछे को नहीं तनख्वाह देने, फौजिया ने पेंशन देने पीछे को नहीं, और अपना फूफा जो पाल रखा ना अडानी अंबानी, उनके लाख लाख करोड़ रुपये माफ करें। 2 साल के आसपास एक बड़ा भारत के अंदर बवाल मचा था, राज्य में सरकारी वाहन फूके गए, बहुत सारा विरोध किया गया, बहुत सारे बच्चे रेलवे पे जो फाटक थी, रेलवे ट्रैक थे, वहाँ पे उतरे आए थे। मामला क्या था? मामला था अग्निवीर का, यानी अग्निवीर जो स्कीम सरकार लेके आई थी, बच्चों में विरोध था, यानी सरकार जब भी अग्निवीर भर्ती करेगी तो मात्र 4 साल जो जवान होगा उसको रखेगी। उस तक बात करने खातर हमारे लिए मनोज राठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, और मामला है 19 साल के अमृतपाल का, जो अग्निवीर का पहला जवान शहीद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई। बात करी जाओ तो 2 साल का आसपास हो गया, एक अग्निवीर स्कीम सरकार लेके आई थी, उसका विरोध भारत के अलग अलग राज्यों में हुआ, और अब उसका पहला जो सैनिक है वो शहीद हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल खूब विरोध है, पूरे देश में विरोध है, बिल्कुल ही आर्मी के लिए गलत डिसीजन है सरकार का। ये बात तो सरकार ने माननी पड़ेगी। दबी जबान में बीजेपी के नेता भी इस बात को मानते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का ये गलत फैसला है। पर मोदी ने ले रखा भाई, अमित शाह ने ले रखा, बोलूंगा सौदा तो उनका किसी का मन मन में मान ले हैं, पर सौदा किसी का नहीं। भाई अमृतपाल जो है वो हमारा शहीद होया है, भाई को मैं नमन करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस देश की जनता का जो भाई का मुद्दा जनता ने उठा रखा है, मैं तो एक बार फिर शहीदों के चरणों में प्रणाम करूं, और उनके साथ ही एक बात कहूं कि देश का अगर किसी ने भट्ठा बिठाया है तो इन बड़े बड़े नेताओं ने बिठाया है, खासकर बीजेपी वाला ने बिठाया। भाई साहब अग्निवीर योजना जो है वह देश के लिए हानिकारक है, और इसका रिजल्ट भाई के सामने है। अब अमृतपाल जो हमारा भाई एक्सपायर है, उसका माथम गोली लग रही है, उसका माथम गोली लग रही है, और भाई वो बॉर्डर पर तैनात था, ये बॉर्डर पर तैनात था, माथम गोली लग रही है, प्राइवेट एम्बुलेंस में 2 फौजी उसको लेके आए, वो भी सिविल वर्दी का में, और वो भी आके नो बोले जी यो केस होता है, बोले भाई इस तरह मान सम्मान देना चाहिए सारा काम ने कहीं उनको। नो बोला जी नई पॉलिसी के तहत अग्निवीर को कोई मान सम्मान नहीं दिया जाए। क्यों भाई? फौजी को नहीं वो, शहीद नहीं होया वो। और एक सबसे बड़ी बात है, जब कोई भी फौजी एक्सपायर हो जाता है तो उसको पैसे दिए जाए ताकि परिवार उसका पढ़ सके। इस बच्चे को कोई किसी प्रकार का रुपया नहीं दिया गया, कोई पेंशन सुविधा नहीं, कोई और सुविधा नहीं, कुछ नहीं दिया गया। कितने बड़ी दुख की बात है। मैं तो बार बार ये आए बात कहूं, अरे नेताओं तारला बालकान भेज के दिखाओ ना। अमित शाह का छोरा है जैसा, देखा था कि वो मिंटक पर की नाकाड़ा नाक मिंटक पर की उसकी, उसने भेज देना बॉर्डर पे 6 महीने उसने भेज दे, चाहे वो शहीद हो तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा,
चाहे हमने खूड बेचने पड़ी हो हमारे। मैं तो एक बात कहूँ बार बार है कि ये जो हमारे आम घरां के बालक हैं उनके लिए एक तो नौकरी थी फौज की, वह भी खोसली बैरी का डन है। अब 4 साल तो वैसे रखेंगे, और जो भाई हमारा फौजी शहीद हो गया उड़ा है उस खतर उसको कुछ नहीं मिलना, उसको मान सम्मान भी नहीं मिलना। ये तो पंजाब की सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि वहाँ की पुलिस ने उसको गार्ड दिया, मान सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ भगवत मान का, ऐसा मर्द मुख्यमंत्री होना चाहिए भाई साहब। सौदा है कि मैं नहीं मार लेता होगा तो भाई साहब 1 करोड़ रुपये दिए, 1 करोड़ रुपये कैश दिया जी, 1 करोड़ रुपये ले भाई, छोरा शहीद होया, 1 करोड़ का मान सम्मान हम देख करांगे। जब हमारा हरियाणा का कोई भाई इस प्रकार हो जाता तो हमारा ताऊ खट्टर को देता 10 रुपये भाई, आज तक दिए ही नहीं बैरीगार्ड ने, सारी दुनिया के सामने है। मैं तो बार बार कहूँ कि धन्यवाद है भगवत मान का, धन्यवाद है उसको जन्म देने वाले माँ बाप का, जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिसने उस सैनिक का जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनादर कराया और उसने उसको मान सम्मान के साथ विदाई दी और 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को भी दिए। बात की जाओ तो जब पीछे की भर्ती हम फौज की देखा, एक फौजी नया रंगरूट सेना में दाखिल हुआ है, लगभग 2.5 से 3 साल उसकी ट्रेनिंग चल करती, वही ट्रेनिंग साल भर मिल जाती, 1 साल के अंदर ट्रेनिंग हो जाएगी और जो सुविधा है वो सुविधा भी बहुत कम कर दी। देखो सच्चाई क्या है कि 1 साल में फौजी सीख ही नहीं पाओ सारा काम। बहुत हथियार हैं, अलग अलग हथियार चलाने के, टैंक चलाने के हैं, आपकी राइफल चलाने की हैं, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाओ, किस तरह गुरिल्ला युद्ध कराया जाओ, किस तरह आतंकवादियों से लड़ा जाओ। मैं मानूँ कि 5 साल के दौरान तो एक फौजी एक्सपर्ट तैयार हो गए, उसके बाद वो बॉर्डर पर जान जोगा हुआ है, लड़ाई लड़न जोगा हुआ है, कश्मीर में उग्रवादियों से लड़न जोगा हुआ है, और चाहे आपके इधर आप मणिपुर वगैरह में जाओ तो उनसे लड़न जोगा हुआ है। लेकिन हमारी सरकार ने जो ये नियम बनाया है 4 साल में तो घराएं बेच देंगे, तो ये तो बहुत गलत है और इस नियम का बड़ा नुकसान होगा। मैं आपका इसको उदाहरण दे दूँ, आज रूस क्यों पिछले 1-1.5 साल तक यूक्रेन एक छोटा सा देश है, कोई सौदा है नहीं उसका, और उस तो जीत नहीं पाने लग रहा, क्या कारण है? किसी ने सोचा इस बारे में? मैं आपको बताऊंगा कि रूस के अंदर सालों से यही नियम लागू है, अग्निवीर योजना लागू है रूस के अंदर, इसलिए रूस जितना नहीं पाने लग रहा। मैं तो एक बड़ी बात और कहूँगा कि रूस का अगर ये हालत है और भारत में भी ये काम है तो भारत की भी एक दिन यह हालत हो जाएगी। एक बात बता भाई, जिसने 9 रुपये मिलने नहीं, कुछ मान सम्मान नहीं मिलना, तड़का वो बोल रहा था भाजन लागे तो भाई, तो ये उग्रवादी अन नेताओं का बेड पे बैठे पाओगे भाई साहब, नोट कर ले मेरी बताई बात। चुगरदा देश उग्रवादियों से घिरा हुआ, चीन जैसा दुश्मन भारत के साथ सामने खड़ा है, पाकिस्तान जैसा दुश्मन भारत के साथ खड़ा है, सामने खड़ा है। मैं तो एक बात बार बार कहूँ, हमारी सारी मीडिया एक ही बात दिखावे, हमारे नेता एक ही बात करे, पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान फैल हो गया, पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तान वाले गोली खा गए, दाने को नहीं खाने उड़े। फिर भी वहाँ की फौज तो रेगुलर है, वहाँ की सरकार ने तो अग्निवीर योजना कौन लेके, 12 लाख करोड़पति अग्निवीर योजना लिया आया। मारला तो नहीं, मैं तो करोड़पति हूं, तो फिर अग्निवीर योजना क्यों ले आया? जब इसे पूछा गया कि अग्निवीर योजना क्यों लेने लग रहे हो फौज के अंदर, तो बोले जी पैसे को नहीं तनख्वाह देने। अरे फौजिया ने तो पीछे को नहीं तनख्वाह देने, फौजिया ने पेंशन देने पीछे को नहीं, और अपना फूफा जो पाल रखा ना अडानी अंबानी, उनके लाख लाख करोड़ रुपये माफ करें। आपको पता है इस 5 साल के अंदर भारत सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के 1 लाख करोड़ रुपए माफ करे हैं, किसी के 20,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 30,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। क्यों भाई? क्यों बटे हुए हैं उनके ये अडानी अंबानी हो रहे, उनके इतने इतने रुपये माफ कर ला रहे। और फौज जो रक्षा करे हमारी, आज सांस लेवा फौज के गांड लेवा, उस फौज को पिलसन कोनी, वह फौज बॉर्डर में बैठी दुश्मना गोली चल रहा बराबर में घूरे के जावे, उनको पेंशन नहीं है, उनको तनख्वाह 20-20 हजार रुपये, और ये इनकी 10-10 पेंशन, 10-10 तनख्वाह। क्यों भाई? मैं बार बार यही सवाल पूछूं, अरे जो किमें नहीं करे सारा देश को लूटे, उनकी तो पेंशन 20-20, 10-10, 5-5 है, और तनख्वाह इतनी मोटी मोटी, और जो भाई देश के लिए जान देवे उसकी पेंशन बंद है, तनख्वाह भी 20,000 रुपये, मान सम्मान भी नहीं। क्यों भाई? फिर तू बता मोदी कौन सा एंगल तक ठीक हो गया, गलती है कि नहीं है? मैं तो बार बार पूछूं, पूरी जनता से पूछूं। और बात सुन ले भाई, मैं जनता से इस मुद्दे पर सपोर्ट मांगू, ज्यादा भाई सपोर्ट करो हर चीज में, ताकि इस बीमारी का इलाज हो। उसका जबरदस्त मुद्दा उठाओगे तो यह अग्निवीर योजना सरकार बंद कर देगी, नहीं तो दूसरी पार्टी को वह कहोगे जी हम आवांगे तो हम बंद करांगे, लेकिन मामला ठाओ न, जब कोई नेता बोलेगा, नहीं तो नेता तो सारे एक से हुए, कौन सोचा भैया दूसरे के बारे में। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूंगा, या तो सबकी पेंशन बंद कर दो, सबकी तनख्वाह बंद कर दो, नेताओं की बंद कर दो,
और कम से कम फौज ने तो दे दो, और तो देखी जा डूब की मर जाओ। और बार बार नु गाँव बोले पेंशन देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। अरे अन चोरा के तो हमने माफ कर दिए, सब किमी खा गए। सुन मैं बताऊं, ये बड़े बड़े उद्योगपति फर्जी कंपनी बना बना के मोटा मोटा लोन ले में, कंपनी 5 करोड़ की, लोन 500 करोड़। क्यों? क्योंकि नेता दिवाओं हैं, उनको फिर घुमा के फंडिंग करते हैं। मैं तो बार बार साफ कहना चाहूंगा, अगर डिटेल में चला गया तो इतना बड़ा नुकसान कर रखा है देश में नेताओं ने सोच से बाहर। और भाई बात सुन लो, उल्टा हम तो अंग्रेजा राज होता जाओ है। जब इस प्रकार का खेल होने लग गया, भाई शहीद सैनिक को मान सम्मान नहीं, तो अंग्रेजा टाइम पर यही तो था। और क्या था वहां? यही तो था कि वहां हमारे शहीद होया करते भगत सिंह वर्गे, उनको मान सम्मान कौन था? उनको उग्रवादी बोलिया करते। बात करी जाओ तो राठी साहब, एक सवाल बड़ा उठ रहा है, जनता सोचने में भी मतलब सोचने विचार करने की समस्या मानना गई है। जब एक समय अग्निवीर योद्धा जब बॉर्डर पे भेजा जाएगा, वो भी सवाल खड़ा कर देगा, वो भी ये कहते हैं कि भाई जो परमानेंट होगा, जिसको अच्छी तनख्वाह मिलती होगी, जिन्हें सुख सारी सेना की तरफ से सुख सुविधा मिलती होगी, वो आगे लड़ने खातर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी तनख्वाह 20,000 में 4 साल का ही फौजी हूँ। बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिर बगावत हो जाएगी। हिंदुस्तान की फौज का एक बहुत बड़ा मामला है कि हिंदुस्तान की फौज डिसिप्लिन है। सामने गोलियां चलती हो, हिंदुस्तान के फौजी को हुक्म दे दे सामने जाओ, तो सारे जाए खड़े हो जाएंगे। यार गुस्सा तो मार दिए थे ये तेरे चाइनीज तो तड़का। अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनको मान सम्मान नहीं मिलेगा, उनका हौसला टूटेगा। और किसी भी व्यक्ति का हौसला टूटा तो वो उल्टा हटा करे, आगन को नहीं बढ़ा करे। अगर अब तक हमारा देश का जवान छाती अड़ा खड़ा है, आओ भाई मारो गोली, यहाँ मारो बोले। और तड़का उसने मेरा भाई तेरा याड़ा गोली लाग गई, तेरा मान सम्मान तक तेरे को नहीं देंगे, तेरी डेड बॉडी छोड़ के आओगे, तेरा बालकान कौन पालेगा, तेरे पेंशन कौन नहीं मिला, तेरे को और पैसे कौन मिले, कौन अड़ेगा भाई आगे? अमित शाह छोरा अड़ेगा के? मैं तो पूछूं, और नेताओं का 3-3 2-2 3-3 निजाम की छोड़ रखे, जो कोई बीसीसीआई का प्रधान, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई पुंजड़नाथ, इनके छोरे अड़ेंगे कि इनकी औलाद अड़ेगी? मैं तो कहूँ दुष्यंत चौटाला ने आपके माध्यम से डूब की मर जा, 6 फुट तक भी लंबा है दोनों के दोनों भाई, 6 महीने काटे हो बॉर्डर पे, हम मान लेंगे 6 महीने बॉर्डर पे काटे हो, पर ना अन दोनों अन तो कुर्सी चाहिए, इनकी औलाद ना भी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी चाहिए आगे। और आम जनता हमारा उसके बारे में बोल रहे को नहीं। दुष्यंत चौटाला ने तो बोलना चाहिए। हरियाणा प्रदेश का, आज हरियाणा प्रदेश के गामा के बालका खतरे की नौकरी बच रही फौज की, और यो बैरी का हाड उस दिन का मुंह में गुड़ दबाया बैठा है। और फिर बहुत हमें दे दो, राजस्थान में चले गया, मुझे बहुत दे दो, बता क्या करेगा? वोटा का अचार का लगा, वोटा का रत्ता है, रक्षा नहीं कर सकता, तू बात नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बीजेपी को बोल सकता दुष्यंत चौटाला कि भाई बात सुन लो, फौज में ये गलत, हमने गलत नियम लिया है, इसको ठीक करो तो मैं छोड़ दूँ पार्टी। ये दिक्कत भी उसका है। लेकिन एक ये बात जाने हैं, खड़े होकर उठ जाएंगे, आरक्षण देवांगे, ये कराएंगे। अरे आरक्षण तो देगा खागड़, यो अग्निवीर योजना लिया है, इसने रुकवा ले, आरक्षण तो पीछे दे दिए, छात्र चुनाव बहाल करो, उसका भाई डकम डाक। ऐसे बेवकूफ बनाने लग रहे जनता को। इन लोगों ने हमारा देश का भट्ठा बिठा दिया, जिनके मुंह में जबान नहीं है। उसकी जगह जाम घर का कोई बालक होता, मेरे वर्गा बालक होता, तेरा वर्गा होता, कोई और भाई वर्गा होता, तो आज मोदी ने कह भी दिया बात गलत योजना भाई तेरी, सौदा में नहीं बंद करी योजना। लेकिन ये खानदानी नेता इनने कोई मतलब नहीं है, देश सामने मर जाओ। ये तो भाई अपना धंधा भी ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में जमा रहे हैं, भाग जाएंगे छोड़ की आड़त है इनकी औलाद, जो आड़ा रह जाए मेरी गारंटी, पैसा इनके पास इतना ज्यादा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रह लेंगे। इसलिए दुष्यंत चौटाला और क्या तकलीफ, अग्निवीर योजना हो चाहे कोई योजना हो, सारा देश मर जाओ बेशक। मैं तो साफ कहूं, मेरा गुस्सा जायज है, उसके चले चपाटे कूदने भी गए, लेकिन मैं बार बार कहूं मेरी बात गलत हो तो जूते खाने के लिए तैयार हूं, और बात मेरी जायज है तो उनके जूते मारने की भी तैयारी करो। बात की जाए तो जिस जगह पर अमृतपाल की ड्यूटी थी, 2 दिन पहले के जो आतंकवादी पकड़े गए थे, वहीं पर उसके माथे में गोली लग गई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, कुछ सोशल मीडिया बात चल रही है, खबरों के माध्यम से हुआ है कि भी सुसाइड कर लिया। ये किमें कह दें, किमें कह दें? ये तो अफवाह फैलाने की, सरकार ही अफवाह फैलाने की है। और माथे में गोली उगड़ लगे, सुसाइड कर लिया, ये तो कहने की बातें हैं मेरे भाई। उसके सामने बॉर्डर पे तक गोली लगी, उसके उग्रवादी ने मारी हो, सामने फायरिंग होती रहे, बॉर्डर पे हर रोज फायरिंग हो दोनों साइड से, जब दोनों साइड से फायरिंग हो तो गोली लग गई। कि मैं कह दे उसने ये पंडा छुटवाओ है, कांड तो इतना बड़ा कर दिया, बेरा पट गया, भाई अग्निवीर शहीद हो गया, चुनाव सिर पे है, तारा लठ मारेंगे, अग्निवीर हटा देंगे बॉर्डर से, देख लिए। मैं आज बताऊंगा आपने यह बात, इतनी चालाकी करेंगे ये लोग, क्योंकि इनके गढ़ में गलेगी आफत है, चुनाव सिर पान लग रहा है। मोदी और बड़े चलाक हैं यार, कुछ भी कर दे, सारा सौदा इनका हाथ का है। मैं तो बार बार कहना चाहूं कि पूरा देश
अग्निवीर योजना का विरोध करेगा और इनको टेकेगा, ये मेरी गारंटी, टेकेगा इनको। नोट कर लिया मेरे। जी धन्यवाद। ओके। बात की जाए तो वह अग्निवीर जो स्कीम लेके सरकार आई थी उसका विरोध भी पूरा हुआ, फिर भी वो लागू कर दी गई और फिलहाल अग्निवीर योजना स्कीम के तहत अमृतपाल मात्र 19 साल का युवा शहीद हो जाए है या फिर अन्य शब्द यूज कर लिया, क्योंकि अलग अलग चीज़ें रखने लगे भाई आप इस शब्द का यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज़ नहीं कर सकते। वर्दी एक, काम एक, योग्यता एक, लेकिन ना तो वो सुविधा फौज वाली मिलती है ना उसके बाद पेंशन का कोई जिक्र है। आपका मानना क्या है? कोई कुछ आप सुने हैं, आपने क्या कुछ महसूस हुआ है? कमेंट करके बता दियो, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इससे अगर अपने वीडियो में विराम दी हूँ। जय हिंद, जय भारत।